और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह से आगे की सोच रख रहा है। रैपिड रेल का भारत में सही तरीके से परिचालन होना एक अच्छा संकेत यहां पर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर देखा जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैपिड रेल के मॉडल के साथ में उस टीम के साथ भी दिखाई पड़े जिन्होंने दिन रात करके इस पूरी परियोजना को साकार किया। उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, संवाद की और रैपिड रेल परियोजना के मॉडल के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। मनोज्ञा लगातार हमारे साथ बनी हुई। मनोज्ञा, पीएम मोदी क्या रवाना हो चुके हैं साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक के लिए? जी बिल्कुल, रवाना हो चुके हैं। ये साहिबाबाद का रेलवे प्लेटफॉर्म है, यही मोनो रेल नमो रेल है जो यहाँ से लेकर सीधा अब आपको अशोकनगर तक लेकर जाएगी। कमोवेश आप कल्पना कीजिए, अगर आपको सामान्य तौर पर 1.5 घंटा लग जाता है यहाँ से वहाँ तक जाने में, तो अब आपको उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा। ये पूरा रूट मैप बनाया हुआ है, इसका प्रणाली माप चित्र यानी कि सिस्टम मैप बनाया हुआ है। ये रास्ते की बात कर रही हूँ मैं, अंदर तो आपको और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और उसके सुहाव पूरा प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। जहाँ पर आपको मैं ये तस्वीर दिखा रही हूँ कि जंगपुरा सराय काले खां से ये है न्यू अशोकनगर, यहाँ से लेकर ये रूट जाएगा और मोदीपुरम से जो शुरू होता है डिपो से ये रास्ता आते आते मुरादनगर दुहाई होते हुए ये गाजियाबाद है, ये रेड लाइन है और यहाँ से लेकर आप सीधा इधर तक आ जाएंगे। ये डिस्टेंस आपको बड़ा छोटा सा दिख रहा होगा, लेकिन ये छोटे डिस्टेंस में बड़ा कमाल है और बड़ा धमाल है। इसलिए घंटों लोग जाम में भी फंसते हैं इस छोटे डिस्टेंस में। मनोज्ञा, एक एलिवेटेड रेलवे स्टेशन है, एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर जब आप चल रहे होते हैं तो एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर जब आप चलते हैं तो ये आपको नीचे का ट्रैफिक की चिंता नहीं करनी पड़ती है और यही उसका सबसे बड़ा फायदा होता है। जैसे कि मेट्रो रेल है, जैसे कि नमो रेल है, इनका फायदा ये होता है कि ये आपको ट्रैफिक के डाइवर्जन्स में और रूट डाइवर्जन्स में आपको नहीं फंसाते हैं, आपको सीधा अपने गंतव्य तक पहुंचाते हैं। और नमो रेल क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ गति से चलती है, इसके डिस्टेंस बिटवीन द प्लेटफॉर्म्स कई गुना ज़्यादा होते हैं, यानी कि सामान्य तौर पर 8 किलोमीटर के अंतराल पर एक रेलवे स्टेशन आता है, इसलिए इसकी गति ज़्यादा होती है, इसलिए ये फास्टर रेलवे मानी जाती है। और जब आप रैपिड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो अब भारत पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर आ गया है मेट्रो की अनुसार। अगर हम बात करें 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का स्ट्रेच है, 23 शहरों में है। 10 वर्ष पहले 5 शहरों में था ये पूरा नेटवर्क, मेट्रो का नेटवर्क। और आप कल्पना कीजिए 1980 के दशक में कोलकाता में शुरू हुआ ये नेटवर्क, जिसे तब कैलकाटा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब तक दिल्ली आया तब तक अगली सदी हो गई। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में अब मेट्रो का जाल फैला है, एक आम आदमी को, एक सामान्य आदमी को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सिर्फ पर्पल, रेड, येलो, ग्रीन लाइन बदलनी पड़ेगी, लेकिन वो पहुंच जरूर जाएगा। बिल्कुल मनोज्ञा, आपने बिल्कुल सही कहा कि कैसे एक लंबा समय लगा भारत के इंफ्रा को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए और खास तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारने के लिए दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में, क्योंकि यहां पर न सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोग रहते हैं बल्कि पूरा देश आप ये कह सकते हैं यहां आकर बसता है। लोग यहां पर नौकरी के लिए आते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं, अन्य चीजों के लिए पहुंचते हैं और अगर उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही मिलता है तो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी और आसान हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ स्कूली छात्र छात्राओं से बातचीत करते हुए। कुछ लोग उन्हें भारत के इसी इंफ्रा डेवलपमेंट का एक ग्लोब बनाकर लेकर आए जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर लगी हुई है, वो उन्हें दिखाते नजर आए। कुछ छात्र छात्राओं से पीएम मोदी ने संवाद भी किया और आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं कि जब पीएम मोदी रैपिड रेल में सवार हो रहे थे और बाकायदा यहां पर तमाम जो लोग भी इस रैपिड रेल में इस वक्त पीएम मोदी के साथ मौजूद थे उनसे बातचीत करते हुए। तो एक ये बड़ा प्रोजेक्ट है यहां पर, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का मेरठ और दिल्ली का न्यू अशोकनगर सीधे रैपिड रेल के माध्यम से जुड़ गया है। और वर्तमान में अगर हम इस रैपिड रेल के रूट के बारे में आपको बताएं, क्योंकि अब पहले ये साहिबाबाद तक था, साहिबाबाद से गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, दुहाई डिपो, मुरादनगर, मोदीनगर दक्षिण, मोदीनगर उत्तर और मेरठ दक्षिण, लेकिन अब इसमें आनंद विहार भी जुड़ जाएगा, न्यू अशोक विहार भी आ जाएगा और ये एक 55 किलोमीटर तक पूरा रैपिड रेल का नेटवर्क फैल जाएगा और 11 स्टेशन अब इससे कनेक्ट हो जाएंगे। दिल्ली से मेरठ तक पूरा नेटवर्क जून 2025 तक तैयार होने की संभावना है। और नमो भारत, जिसे रैपिड रेल के नाम से भी जानते हैं, हम लोग रैपिड एक्स के नाम से भी जानते हैं, कुल मिलाकर आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं कि तेज गति से चलने वाली ये ट्रेन लोगों के जीवन को आसान करने वाली है। रैपिड रेल, जिसे नमो भारत
भारत के नाम से यहां पर जाना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और कई शहरों के बीच में आपस में एक दूसरे शहरों को कनेक्ट करने वाली ये रैपिड रेल कई मायनों में खास होती है, क्योंकि इसकी रफ्तार तेज होती है, इसके स्टॉपेज आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे और अगर मिलेंगे भी तो बहुत कम अंतराल के मिलेंगे स्टॉपेज। तो यानी कि लोगों को काफी आसानी इससे होने वाली है। और नमो भारत फेज 1 का जो कॉरिडोर है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, ये कुल 82 किलोमीटर का है और आरआरटीएस यानी रैपिड रेल की जो डिजाइन को स्पीड को डिजाइन किया गया है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे के लिहाज से डिजाइन किया गया है और जो इसकी ऑपरेशनल स्पीड यानी जो परिचालन की स्पीड है वो लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे है। मनोज्ञा, क्योंकि आप देखिए दिल्ली में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी जल्द होने वाला है और आज सुबह से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पोस्टर वॉर भी जारी रहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकास परियोजनाओं पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली बार हमने देखा उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर आपदा सरकार कहकर हमला बोला था। आज किस तरह से आप देखेंगे विकास परियोजनाओं के बाद जब पीएम मोदी की रैली होगी? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।